विद्युत रसायन प्रतियोगी परीक्षा कक्षा 12 का लेक्चर चालू करेंगे। तो इसमें जो है आज हम ननर्स समीकरण के जो ननर्स इक्वेशन है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो है ये थोड़ा सा ननर्स समीकरण एक बार और बताता हूँ। n प्लस एन ई इज इक्वल टू n। ये हुआ अर्ध सेल के लिए, हाफ सेल के लिए। तो बेटा ये होगा E बराबर E0, मतलब ये मानक है। देखो जब 1 मोल है और 298 केल्विन ताप है तो ये होगा E0, और जब 1 मोल के अतिरिक्त है तो ये होगा E। जब 1 मोल के अतिरिक्त है तो ये होगा E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपान n लॉग m बटे m प्लस n। बता एक्चुअल में होता है ये बटा ये, पर चूंकि इसको हम इकाई मानते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं रहता, तो हो जाएगा 1 अपान m प्लस n। अब किसी के लिए भी हम लागू कर सकते हैं कि Cu प्लस 2e इज इक्वल टू Cu, तो E बराबर E0। अब कॉपर का E0 हमें पता है 0.34 होता है, ठीक है। तो ये होगा E0 माइनस 0.0591 अपान ये 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसमें ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 2 है तो होगा लॉग 1 अपान Cu प्लस 2। वैसे क्या है Cu अपान Cu प्लस 2 है, पर Cu जो है ठोस है, ठोस की हम इकाई सांद्रता मानते हैं, इसलिए हो जाएगा 1 अपान Cu प्लस 2। अब ये हुआ ननर्स समीकरण। देखो ये किसके लिए लागू हुआ बेटा ननर्स समीकरण? ये हुआ अर्ध सेल के लिए, हाफ सेल, मतलब जब कोई धातु की छड़ उसी धातु लवण के विलयन में डूबी होती है। अब देखना जब ये धात्विक लवण का विलयन या विद्युत अपघट्ट का विलयन 1 मोल होगा तो ये कहलाएगा E0, और जब 1 मोल के अतिरिक्त कुछ होगा, मतलब देखना 1 मोल के अतिरिक्त जब कुछ होगा, जब यहाँ कुछ बदलेगा तो ये कहलाएगा E, तो ये कहलाएगा E। अब इसमें एक शब्द आया लॉग, तो लॉग के बारे में ये बताऊं कि लॉग 10 का मान होता है 1, लॉग 1 का मान होता है 0, ठीक। लॉग 100 का मान होता है 2। तो मैं आपको एक कॉपी में अलग से इसके मान और वो भी लिख के दे दूंगा, ठीक। आप डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी मिल जाएंगे इनके वैल्यूज, ठीक। अब इसके बाद सेल के लिए के ए प्लस के एल बी इज इक्वल टू एम सी प्लस एन डी। ये क्रियली हमने काल्पनिक ए के मोल है, बी के एल मोल है, सी के आगे एम मोल है और डी के आगे एन मोल है। अब इसमें E बराबर यानी सेल का, अब सेल का इलेक्ट्रॉन विभव नहीं कहलाएगा, सेल का कहलाएगा विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, तो सेल का विद्युत वाहक बल E, इसको लिख दो EMF बराबर E0 EMF। EMF क्या होता है? E कैथोड माइनस E एनोड, तो E0 EMF माइनस 0.0591 अपान n वही जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, लॉग, हाँ लॉग में क्या होगा ये बटा ये, मतलब C के ऊपर M1, C के ऊपर M, D के ऊपर N। ये कुछ चीज है, ये 11th की इक्विलिब्रियम साम्यावस्था के तरीकी है, A के ऊपर K और B के ऊपर L। ये हो गई तुम्हारी ननर्स इक्वेशन सेल के लिए। अब एक उदाहरण देखो, Zn प्लस Cu प्लस 2 बराबर Cu प्लस Zn प्लस 2। ये एक समीकरण है, इस पर अपन लगा देंगे। तो देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन Zn प्लस 2 बढ़ रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, तो जाएगा E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपान 2 लॉग ये बटे ये, मतलब
CU कोष्टक में, Zn+2 कोष्टक में, Zn कोष्टक में और Cu+2 कोष्टक में। इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू एक एक हो जाएगी, तो जाएगा Zn+2 बटे Cu+2। ये जो है ये हो गई ननर समीकरण सेल के लिए। अभी हम इसी पर आधारित ये सवाल जो है आपको बताएंगे। अब अगला कुछ इसमें और आगे भी सूत्र लगेंगे कि एक लगता है कि डेल G0 बराबर NFE0, ये भी एक सूत्र लगेगा आगे जाकर। फिर यदि साम्य स्थिरांक Kc है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्य स्थिरांक Kc है, तो ये हो जाएगा E0 सेल बराबर 0.0591 अपान log Kc। ये इसके सवाल आज तो नहीं कराऊंगा मैं आज के टॉपिक में, पर ये सवाल भी आपको मैं कराऊंगा। तो ये हो गई तुम्हारी ननर्स इक्वेशन। अब पहले दो सवाल जो हैं वो अर्ध सेल के हैं, ये पहले दो सवाल जो हैं वो हाफ सेल के हैं। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है कि Cu+2 का E0 जो है किसका, Cu+2, Cu बराबर 0.34। पहले इसका मतलब समझो, E0 Cu+2 Cu मतलब जब 0 है मतलब Cu+2 की सांद्रता 1 मोल है और तापमान 298 केल्विन। Cu+2 लिखा है, इसका मतलब है कि ये क्या है, मानक अपचयन विभव है। ये है मानक अपचयन विभव। मतलब देखो Cu+2 बदल रहा है Cu में, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका अपचयन होगा। ये कितना है, 0 लिखा है, मतलब ये इसकी सांद्रता 1 मोल है। अब अपन तापमान तो जनरली 298 लेते हैं, इसलिए ये मानेंगे कि इसकी सांद्रता 1 मोल है। अब क्या हुआ, ये दिया 0.34 और निकालना क्या है कि Cu+2 की सांद्रता जब 0.1 हो तो E0 का मान कितना होगा। क्वेश्चन है कि यदि Cu+2 की सांद्रता 0.1 मोल हो, यदि Cu+2 की सांद्रता 0.1 मोल हो तो इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब हम सेल का होंगे, सेल का क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। ये क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। तो देखो अब ये हमें E का मान हमें क्वेश्चन लगा दिया। अब हमने अर्ध सेल वाले पर तो क्या हुआ, Cu+2 + 2E = Cu। अब हमें लगाना है इस पर लगाना है ननर्स इक्वेशन या ननर्स समीकरण। तो बेटा ये लगा E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपान कितने ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है, 2, तो हो गया 2 लॉग ये बटा ये। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो सांद्रता इसकी 1 है, तो सीधा क्या हुआ 1 Cu+2 की सांद्रता। अब देखो E0 दिया है 0.34 माइनस 0.0591 अपान 2 लॉग 1 Cu+2 की सांद्रता कितनी दी है 0.1। ये 0.1 मतलब क्या है कि ये हुआ 0.1, तो E बराबर 0.34 माइनस 0.0। ठीक, अब भाग दिया इसमें 2, 2 दूनी 4, 1, 2 9 18, 2 5 10 लॉग ये हुआ 1/10⁻⁻1 -1 ऊपर चला गया, ये log 10 हो गया। log 10 की वैल्यू होती है 0.34 माइनस 0.0295 log 10 की वैल्यू होती है 1, मतलब 0.34 माइनस 0.0295 मैंने घटा दिया 0.34 0.0295, ये बचा 5, ये बचा 0 3 1 और ये 3, मतलब ये आ गया आंसर तुम्हारा 0.3105 वोल्ट। यह लिखा होगा, ये आंसर हो गया 0.3105 वोल्ट। तो जब क्या क्वेश्चन है कि जब
Cu+2 की सांद्रता 0.1 मोल हो तो आप इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। अब और सवाल क्या हो सकते हैं, फिर हमने पूछ लिया कि जब Cu+2 की सांद्रता 0.01 हो तो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। जब Cu+2 की सांद्रता 10⁻³ हो तो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। सवाल बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही होंगे। ठीक, समझ में आया? ये हुआ एक सवाल पहला। ठीक, क्या किया, इस पर सीधा देखो, जब सेल क्रिया बनाई, उस अर्ध सेल अभिक्रिया बनाई और सीधा उस पर ननट समीकरण लागू कर दिया। अब जो दूसरा सवाल है ये भी ठीक वैसा का वैसा है, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब E Zn+2 + 2E Zn+2 + 2E = Zn। अब ये इनकी सवाल में कहना है कि इसका जो मानक है वो 0.76 है माइनस का, और जब इसमें क्या था Cu+2 की सांद्रता थी 0.1, अब वो कह रहा है Zn+2। अच्छा, कि अब देखना, हाँ अब एक चीज और वो ये पूछ रहा है कि पहले वाले सवाल में एक और चीज लिखी है कि यदि Cu+2 की सांद्रता कम करेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा। तो जरा बताओ मुझे, जब Cu+2 की सांद्रता 1 मोल थी तो ये था 0.34, और जब 0.1 हुई तो हो गया 0.3105। तो भैया जब सांद्रता को 1 से 0.1 किया तो क्या किया, कम की ज्यादा कर दिया, क्या कम कर दिया 1 से 0.1। तो जब सांद्रता को कम किया तो इलेक्ट्रोड विभव क्या बढ़ गया घट गया, इलेक्ट्रोड विभव क्या हुआ 0.34 से 0.31 हो गया, क्या बढ़ गया घटा, इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि जब Cu+2 की सांद्रता को कम करते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी कम होता है। ठीक, अब ये दूसरा सवाल, इसमें क्या कह रहा है कि देखो, जब Zn+2 की सांद्रता 1 मोल है तो यह है -0.76 ये दिया, पर पूछ क्या रहा है कि जब इसकी सांद्रता यदि 1 मोल होकर 0.01 m हो तो E का मान कितना होगा। मतलब जब Zn+2 की सांद्रता 0.01 m हो तो E का मान कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक, अब देखो हम करना कुछ भी नहीं, हमने CH लिख लिया। अब इसमें हमने सेल समीकरण जो है ननट समीकरण लगा दिया। E तो लिखेंगे, E0 भी लिखेंगे, -0.0591 भी लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो रहे हैं तो लॉग ये और बटा ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी सांद्रता इकाई मानी जाती है, तो केवल क्या लिखेंगे 1/Zn+2। ये हो गया 1/Zn+2। अब ये दिए ही है, कितना है 0.01, बस पुट करना है। ये हुआ -0.76 -0.0591/2 log A बटे 0.01 बराबर -0.76 -0.0591/2 log 1/10⁻²। ठीक है, ऊपर गया तो -0.76 -0.0591/2 log 10⁻²। अब log m⁻n, n आगे जाएगा तो ये आएगा -0.76 -0.0591/2 गुणित 2 आगे जाएगा 2 log 10। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और log 10 की वैल्यू होती है 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा 0.76 -0.0591, मतलब 0.76 माइनस का, और ये दूसरा भी माइनस का, माइनस है तो दोनों आपस में 591 जुड़ जाएंगे, 191 1
0.819, ये हुआ 0.819। तो जो आंसर हो गया 0.819 वोल्ट जो आंसर हुआ। एक्चुअल में ये 1 नहीं लिखेंगे, इसको ये लिख दो 0.819 वोल्ट। तो जो आंसर है वो हुआ 0.819 वोल्ट। ये हो गया तुम्हारा दूसरा सवाल। ठीक, अब ये माइनस का 0.819 वोल्ट। ठीक, अब इसके बाद अब तीसरा सवाल, AG सॉलिड कामा AG +1 1 M लवण सेतु Cu +2 1 M और Cu, ये एक सेल है। अब इसमें देखो इसका E0 AG + AG ये है 0.8 और E0 Cu +2 Cu ये है 0.34, ये है 0.8 और ये है 0.34। इसका जो 0.8 और 0.34। अब इसमें हमें देखो, इसमें एक्चुअल में देखो दोनों के 1 मोल के लिए ही पूछी है, तो सीधा क्या है EMF बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। E00 पूछा है, E0 बस, क्योंकि देखो दोनों की सांद्रता 1 मोल है, तो सीधा E कैथोड मतलब 0.8 और E एनोड मतलब 0.34, ये सीधा घट जाएगा तो हो जाएगा 0.46, ये हो जाएगा 0.46। ये सवाल तो बहुत सरल है। ये तीसरा सवाल हो गया, इसका आंसर हो गया 0.46। मतलब देखो अब ये सवाल इतना सरल क्यों था? ये सवाल इसलिए इतना सरल था कि इनकी सांद्रता सीधी सीधी दी थी 1 मोल। अब यदि यहाँ पर 0.1 0.01 ऐसा कुछ दिया होता तो फिर ये सवाल वैसा सरल नहीं होता जैसा कि नेक्स्ट अगला सवाल है। ठीक, चूंकि ये 1 मोल दी है तो सीधा इसमें से मानक घट जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो, हाँ अब एक नई इसमें भी एक चीज है, देखो थोड़ा समझना कि इसमें कौन सा बनेगा कैथोड, कौन सा बनेगा, इसमें कौन सा बनेगा कैथोड, कौन सा बनेगा एनोड। तो इसमें ये जो सवाल है ये थोड़ा सा, इसको मैंने तुम्हारे को यहाँ पर ये इसको ऐसा नहीं लिखना था। यदि ऐसा लिखा है तो देखो इसको, हाँ 1 मिनट में लिख दिया AG +1 1 M साल्ट ब्रिज Cu +2 Cu 1 M और ये Cu, ये लिखना एक्चुअल में गलत है। तुमको समझाऊं मैं, इसलिए मैंने इसको तुमको गलत करके पहले बताया। देखो क्या होता है कि नियम ये है कि हम एनोड को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और कैथोड को लिखते हैं राइट हैंड साइड। पहली चीज एनोड जो होएगा वो आएगा LHS पर और जो कैथोड है वो आएगा RHS पर, राइट हैंड साइड पर। फिर अब जिसका E0 प्लस ज्यादा होगा, जिसका E0 प्लस ज्यादा होगा वो बनेगा कैथोड और जिसका E0 माइनस ज्यादा होगा वो बनेगा एनोड, या तो माइनस ज्यादा या प्लस कम। देखो अब ये दो कोई भी इलेक्ट्रोड दिए, दोनों के प्लस दिए हैं तो हम क्या कहेंगे, जिसका प्लस ज्यादा वो कैथोड और जिसका माइनस ज्यादा वो एनोड। तो देखो अब
अब देखो ये रचना के हिसाब से ये गलत बना है। देखो कैसे गलत बना है कि इसमें यहाँ ये जो है इसका बनेगा कैथोड और इसका बनेगा एनोड, क्योंकि देखो E0 Ag प्लस 1 Ag बेटा ये है 0.80 और E0 Cu प्लस 2 Cu ये है 0.34। तो किसका E0 ज्यादा है? इसका। तो ये ज्यादा है इसलिए ये बनेगा कैथोड, और जब कैथोड ये बनेगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखाएगा बल्कि ये लिखाएगा राइट हैंड साइड। ये बनेगा एनोड। क्यों? क्योंकि इसका अब देखो एनोड बनने के दो तरीके, या तो ऋण जो है ज्यादा हो या धन कम हो, इसका प्लस कम है तो ये बनेगा Cu प्लस 2 1M कामा Cu, ये बनेगा एनोड और ये बनेगा कैथोड। इसका है E0 0.8, इसका है E0 0.4। E बराबर क्या होता है? E कैथोड माइनस E एनोड। तो कैथोड हो गया बेटा 0.8 और एनोड हो गया 0.34। ये घट जाएगा तो बन जाएगा 0.46। ये हो गया 0.46। तो ये तुमको मैंने उल्टा करके बताया था। ऐसा यदि परंतु जब सेल आएगी तो ये सेल हमेशा वो सही ही लिखेंगे, इसी प्रकार ही लिखेंगे। पर हमें ये ध्यान रखना है कि सेल बनाते में हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि एनोड हमेशा इस तरफ आएगा और कैथोड हमेशा इस तरफ आएगा। ये एनोड इस तरफ और कैथोड इस तरफ। ठीक, ये हो गया तुम्हारा तीसरा सवाल। अब अगला चौथा सवाल, फोर्थ। जो चौथा सवाल है इसमें, जो फोर्थ सवाल है इसमें Zn प्लस 2 प्लस, चौथा सवाल Zn कामा Zn प्लस 2 10 to the power minus 2 साल्ट ब्रिज Cu प्लस 2 10 to the power minus 1 और Cu। इसका पता है हमें E0 माइनस का 0.76, इसका 0.34। अब देखो किसका धन ज्यादा है? इसका। तो ये कैथोड बना बिल्कुल सही। इसका ऋण ज्यादा है, ये एनोड बना बिल्कुल सही है। ठीक, अब चूंकि ये एनोड बना इसलिए Zn जो होगा वो Zn 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, क्योंकि एनोड मतलब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। इसका कैथोड बना तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, फिर हुआ Cu। इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ये हो गई ऑक्सीकरण अर्धक्रिया, ये हो गई कैथोड ऑक्सीकरण अभिक्रिया अर्धक्रिया या एनोड अभिक्रिया, ये हो गई अपचयन अभिक्रिया या कैथोड अभिक्रिया। दोनों को जोड़ दिया तो Zn प्लस Cu प्लस 2 बराबर Zn प्लस 2 प्लस Cu। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? क्योंकि हमें ये पता करना है कि भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन है इसमें 2। अब लगाए इस पर नैनर समीकरण E बराबर E0 EMF बराबर माइनस 0.059 बटे 2 कर दिया, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 लॉग ये बटे ये। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, मतलब Zn प्लस 2 बटे Cu प्लस 2। ठीक है, अब इसको निकालना तो ये क्या है? मानक यदि ये 1 मोल होते तो कितना होता? कैथोड E कैथोड कितना होता? 0.34 कॉपर का। और यदि ये E0 एनोड कितना होता? माइनस का 0.76। तो E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 सेल बराबर कैथोड का 0.34 और माइनस का 0.76।
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76 बराबर 1.1। तो इसका जो E0 है बेटा वो कितना आया 1.1। ये E0 हम अलग से निकाल लेंगे, ये निकल गया 1.1। तो ये हो गया E बराबर 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ZL प्लस 2 कितना है 10 टू द पावर माइनस 2। CU प्लस 2 कितना है 10 टू द पावर माइनस 1। ठीक, ऊपर गया क्या बचा, हाँ ऊपर गया क्या बचा 10 टू द पावर माइनस 1। तो गया 1.1 माइनस 0.02, 2 दूनी 4, 2 9 18। ठीक, और 2 पंजे 10 लॉग 10 टू द पावर माइनस 1। ये माइनस 1 आगे आ गया, तो आगे आ गया तो ये हो गया इससे प्लस, तो ये हो गया 1.1 प्लस 0.0295 लॉग 10 की वैल्यू 1, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 1.1 और 0.0295 ये 5, तो इसको 5 को छोड़ भी दो तो ये 9, ये 2, ये 1, 1.129 कहा गया 1.129, ये हो गया 1.129। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, अब देखो फिर से एक बार हम समझे कैसे पकड़ेंगे हम, कि हमें देखो ये पहले ये सेल लिखी, जो इस तरफ है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जो इस तरफ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये हो गई ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ये हो गई अपचयन अर्ध सेल, ये हो गई कैथोड, ये हो गई एनोड अभिक्रिया, ये हो गई कैथोड अभिक्रिया, ये हो गई पूर्ण सेल अभिक्रिया। जैसी पूर्ण सेल अभिक्रिया है, इस पर हमने नैनर समीकरण निकाला, E0 का मान, दोनों की मानक को घटा दिया, जिंक के कापर का 0.34, जिंक का माइनस 0.76, चूंकि माइनस 2 बार होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1, तो ये हो जाएगा 1.1 माइनस 0.05/2 लॉग 10 टू द माइनस 2 10 टू द माइनस 1, ये सॉल्व कर जाएगा 1.129। ये हो गया तुम्हारा चौथा सवाल। अब इसके आपको 2 या 3 सवाल होमवर्क में दिए हैं, थोड़ा कठिन टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है, इसलिए मैं तुमको इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाया। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, यदि प्रॉब्लम आता है तो इसको आगे भी और अगले टॉपिक में बताएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।